फट गई अंदर से, लेकिन बाहर से आई एम काम, आई वॉज काम। और आई वॉज मतलब उतनी भी नहीं फटी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये हैंडल कर लूँगा। और फिर मैं पीछे देखता हूँ, मेरे दोस्त मेरे को ऐसे वो चली जाते हैं, और मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं ऑल द बेस्ट भाई, भाई अच्छे से करके आना, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और अबे साड़ो तो मैं गया चल के टीसी सर के केबिन में, चल के अंधेरे में चल के, मैं अंधेरा था, लाइट गई थी, तो मैं चलते हुए गया, और जा रहा था मैं चलते हुए, और फिर मैं पहुंचा उनके केबिन में। उन्होंने बोला यस यस मैन यू डिड दिस। तो मैंने बोला सर 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 व्हाट व्हाट सर। तो वो बोला डोंट डोंट डू एक्टिंग मैन, आई नो यू डिड दिस, नाउ टेल मी यू डिड दिस, नो आई नो दैट। तो मैं बोला सर 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 सर। तो उन्होंने बोला आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन इफ यू डोंट से। तो मैं बोला सर आई एम नॉट सेइंग दैट आई, मैं मतलब ऐसे नहीं बोला, सर आई एम नॉट सेइंग दैट आई डिडंट डू दैट सर। तो सर बोला देन व्हाई यू डिड दिस। तो मैंने बोला जस्ट फॉर फन सर, सॉरी सर, आई मैं मतलब इतना हकला उकला के नहीं बोला मैंने, मैंने सीधा सीधा बोला था। वो पहले वाले दो दो सेंटेंसेस मुझे याद नहीं थे कि मैंने क्या बोले थे, तो मैंने इसीलिए वो हकला हकला के बोल दिया, लेकिन मैंने एक्चुअली हकला हकला के नहीं बोला था। मैंने मतलब एकदम से ठीक से बोला था। तो हाँ, मैंने क्या बोला कि सर सर जस्ट फॉर फन सर, आई एम सॉरी सर, आई डिड दिस दिस बैड थिंग सर। तो सर बोला एवरीबडी इन क्लास इज टेलिंग योर नेम, पहले बोला था ये, ये मेरे बताने से पहले। तो मेरे को लगा अबे सबने क्लास में तो मेरा नाम बता दिया है, तो फिर मैं क्या ही करूँगा भाई, मैं ये डिफेंड करके, तो मैंने बोल दिया। और फिर उन्होंने बोला कि यस यस ओके वेट आउटसाइड, फिर मेरे पापा को बुला दिया। वो सारे वो डरमा रो रहे, उनको वो क्या कर रही, क्या करने की जरूरत थी, है मजे ले लिए तुमने, हैं अब मजे ले लिए तुमने। फिर एकदम फिर मैंने बोला मैम मैम रहने दो मैम, अभी कॉल मत करो, कॉल मत करो। मैम ने बोला, मैम ने सीधा नंबर डायल किया, और ऐसे 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 सार्कास्टिक स्माइल देके ऐसे वो कर दिया। बोला अबे तेरी, अभी वो करना पड़ रहा था उनको। तो लाइक थोड़ा बहुत ऐसे विलनस तरीके से हरकत की उन्होंने। फिर फिर आ गए पापा, और मतलब पहले मैं उन्होंने मेरे को एग्ज़ाम देने भेज दिया, और फिर पापा आए तो मेरे को बुला दिया बाहर। और फिर उन्होंने बोला मैंने बस सब कुछ समझा दिया कि लाइक ऐसे मज़े में किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पता है मुझे बहुत बकवास चीज़ की मैंने, वगैरह वगैरह। और पापा तो मान गए, हैंडल कर लिया मैंने। प्रिंसिपल सर अगले दिन आके बोलते कि मेरे को अपॉलॉजी लेटर दे ला के दो, लिख के लाओ। और फिर मैं उसी दिन रात को अपॉलॉजी लेटर लिख के अगले दिन चला गया स्कूल। मैं पूरे टाइम ये सोच रहा कि साला ये बिट्रेयल की किसने, कि लाइक देखो उससे पहले भी एक कांड हुआ था, लेकिन दूसरी क्लास में हुआ था, और उस क्लास में पूरे लड़का लड़की सब ने, किसी ने भी उसका नाम नहीं बताया था कि जिसने कांड किया। और साले सब बाहर खड़े थे, सारा दिन बाहर खड़े थे, लेकिन किसी ने नाम नहीं बताया। इतनी खतरनाक यूनिटी थी। तो भाई मेरे को नहीं समझा कि ये किसने किया। मेरे को आइडिया था किसने किया, लेकिन मेरे को समझा नहीं। फिर बाद में मेरे को पता चला कि टीसी सर ने क्लास में अनाउंस किया था उनकी जहाँ पे वो बैठे थे कि जिसने भी, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी क्लास को पूरा हफ्ता सस्पेंड कर दूंगा, एक दो हफ्ते। और मेरे को वही मेरी क्लास आके डांट रही थी कि साले तेरी वजह से सस्पेंड हो जाएगी। एक्चुअली वैसे कुछ करने नहीं वाले थे, ठीक है, उनको उनकी उनमें दम नहीं है वो करने का। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, वो नहीं कर सकते, सीरियसली नहीं कर सकते वो। अगर उन्होंने नहीं बताया रहता तो भी भाई बच जाते, लेकिन वही मतलब वो नहीं करते, लेकिन बता दिया उन्होंने। तो अगले अभी अभी मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मैंने वो सही किया कि गलत किया, ठीक है। और फिर मैंने अगले दिन अपॉलॉजी लेटर लिख के गया, और सारा मेरी क्लास को, पूरी क्लास को मेरे साथ बुला दिया। और फिर सारा जब मैंने अपॉलॉजी लेटर दिया तो वो बोले अबे लव लेटर दे रहा है क्या। मैं बोले सर आपको लव लेटर कौन लिखे। ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे को बोलना था। फिर मेरे को पता नहीं, वो दिया, मैंने दिया। फिर वो लव लेटर बोल रहा हूँ मैं, अपॉलॉजी लेटर पढ़ा उन्होंने पूरा। और फिर
साला पूरा एकदम से पूरा टीवी सीरियल वाला सीन बना दिया पूरा का पूरा, कि साला भाई बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बता रहे हो, बढ़ा चढ़ा चढ़ा के, कि लाइक ही इज ग्रेट भाई, ही विल डू दिस एंड ही विल राइट योर नेम, ही डोज हैव रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स। मैंने बोला भाई गर्ल्स गर्ल्स कहाँ से आ गए बीच में? फिर वो सारा वो ही विल राइट योर नेम एंड डू दिस 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 एंड राइट बैड थिंग्स अबाउट यू आफ्टर राइटिंग योर नेम। मैंने बोला अबे भाई मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ये सब ये कहाँ से आ गया? और फिर अ, मैंने बोला सर ऐसा कुछ किया भी नहीं है मैंने। और फिर वो बोला यू डोंट रिग्रेट दिस, दैट मीन्स यू विल डू दिस अगेन। मैंने बोला अरे अरे भाई भाई मैंने सॉरी तो बोला कल। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, तुमने अपोलोजाइज नहीं किया, मुझे पता है कि तुमने अपोलोजाइज नहीं किया, और तुमने रिग्रेट रिग्रेट नहीं करते तुम। बोला अरे सर नहीं करता तो फिर अपोलोजाइज क्यों करता? मैं नहीं करता, मैं अगर सीरियसली अगर मैं रिग्रेट नहीं करता तो मैं अपोलोजाइज भी नहीं करता वो। तो ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। और ऐसे इतनी इतनी बचकान आवाज़ में नहीं बोला था मैंने, पूरा एकदम से उसमें बोला था मैंने, मतलब लाइक कन्विक्शन वाले टोन में बोला था पूरा पूरा मैंने। और फिर वो किसी से पूछ रहे हाँ भाई इसकी आंखों, यू यू सी रिग्रेट इन हिज आइज, वो किसी लड़के को बोला। तो फिर उसने बोला नो। बोला तेरी यार पक्का इसने बताया, पक्का इसने बताया, मेरे को लगा मेरे को लगा पक्का इसने बताया। फिर ये हुआ कांड हुआ, फिर सारा वो पूरी क्लास को बोल रहा है यू आर ऑल क्रिमिनल्स, यू विल डू क्राइम, ऐसा कुछ तो बोलने लग गया। भाई मेरी फट गया आत्मा का, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? वो सारे वहाँ पर छोड़ो, बंक वंक मार लेते उनको क्रिमिनल नहीं बोलते। सारा हम लोग यहाँ, मैंने बस इतना कर दिया वो क्रिमिनल, पता है मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है क्रिमिनल विमिनल बोल दिया। और यू डू दिस क्राइम, यू सपोर्ट इन दिस क्राइम, ही विल राइट योर नेम, डू डर्टी थिंग्स विथ योर नेम। मैंने बोला अरे यार ऐसा कुछ किया ही नहीं मैंने, क्यों ये इतना सब कुछ बोल रहा है? तो फिर इधर से इधर पूरा एकदम से टीवी सीरियल वाली चीज बना दी भाई। रसोड़े में कौन था? राशि थी, कुकर में से शहद निकाल के खारिश कुकर गैस पे चढ़ा दिया, वो सब कुछ हरकत की उसने। और फिर मतलब पूरा पूरा एकदम ऐसे पूरा ये बना दिया, टीवी सीरियल ही बना दी इंडियन वाली। फिर हम लोग निकले और उन्होंने बोला स्लरी ला वो स्टाफ रूम से और साफ कर वो। किया मैंने पूरे एकदम से भाई फोर आर्म लगा दिया मैंने मेरा और साफ कर दिया। और फिर एकदम से फिर फोर आर्म फ्लेक्स कर रहा था, पंप हो गए थे हाँ। और फिर फिर मैं मेरे दोस्त के साथ बाहर खड़ा रहा। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मतलब लाइक मैं क्लास में नहीं गया बाद में मैं सीधा क्लास में नहीं गया। मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा था, उसको बाहर निकाला तो उसके साथ बाहर खड़ा हो गया था। फिर उसके साथ बातें की पूरा जो पीरियड था वो। और फिर उसके भी पेरेंट्स आ गए, उसको भी उसी दिन पहली बार बाहर निकाला था और उसी दिन उसके पेरेंट्स आ गए थे कि, और फिर उसके साथ भी कांड हो गया था उसी दिन उसको बाहर निकाला सर ने, और पहली बार बाहर निकाला और उसी दिन उसके पेरेंट्स आ गए और स्पॉन हो गए एकदम से। और उसके दोस्त के भी पेरेंट्स आ गए, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसके भी पेरेंट्स आ गए। तो सारा यहाँ पर डबल लगी उसके, कि वो दोनों को कंप्लेन करेगा टीसी सर फिर मैं भाई यार शिट भाई, कांड वांड भाई कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। और भाई वो रिसेप्शन वाले टीचर्स भी बड़े मजे ले रहे थे भाई मेरे, की पूरा साफ कर, पूरा रगड़ रगड़ के साफ कर। बोले भाई तुम कर लो भाई, इतना नहीं होता भाई, वो क्योंकि आखिरी थोड़ा बहुत दाग रहता है ना, वो जाता नहीं है, वो उतना पाटा था। बोले नहीं नहीं क्लीन साफ करो, मैं बोल खुद कर ले भाई, ये जा नहीं रहा, कब से बोल रहा हूँ मैं। फिर मैंने और ट्राई किया लेकिन थोड़ा ही गया, ज़्यादा नहीं गया, वो बाद में रह गया थोड़ा बहुत, ऐसे वो थोड़ा काला काला दिख रहा था धब्बे वगैरह। मैं रख दिया अंदर। सर ने बोला ये भी चलेगा 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 तुम जाओ, सर ने टीसी सर ने। फिर मैंने वहाँ पे खड़ा रहा और ये बात बात वगैरह की। फिर अगले दिन मेरे को पता चला कि एक लड़की है जो लाइक लिटरली क्लास में कुछ बोलती नहीं है, एकदम ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसे बैठती है और बस खाली वो एक तो ग्रुप है पता नहीं कहीं अजीब लड़कियों का ग्रुप है हमारी क्लास में, उनके साथ रहती है। तो उनमें से उन अजीब लड़कियों में से दो लड़कियों ने, और एक उनमें से एक टॉपर है ऑफ कोर्स, और एक टॉपर भी नहीं है, ठीक है, वो नीचे से टॉप मारती है उनमें से। और वो तीसरी वाली जिसने बताया वो भाई
वो उसने मतलब लाइक बता दिया, उसने बताया था मुझे, उसने बताया था वो तीसरी जो वो कुछ वो बोलती नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करती क्लास के अंदर, उसने वो बोला था। और हाँ, फिर उसका उसका नाम हम रखी गैरलॉक द डिस्ट्रॉयर, क्योंकि वो है गैरलॉक द डिस्ट्रॉयर। गैरलॉक द डिस्ट्रॉयर ने बताया था। सर सर को बताया था मेरा नाम। तो मेरे को लगा भाई कैसे लोग हैं। फिर वो एक और लड़कियों का ग्रुप था, उसने बोला कि सिर्फ उन तीनों ने बताया, सिर्फ उन तीनों ने बताया। और वो टीसी ने पूरी क्लास का बताया था, मुझे पूरी क्लास का बोला था। लेकिन उन लड़कियों ने बोला, एक और ग्रुप था कि हमारी क्लास में बस 5 लड़के, अभी 5 लड़के, उस टाइम 4 लड़के थे मेरे को मिला के, और बस लड़कियां थी बाद में। तो लाइक मेरे एक दोस्त था, वो एक लड़कियों का गैंग था भाई, खतरनाक वाला गैंग था भाई, सीरियसली गैंग था भाई, एकदम ऐसा मराठी लड़कियां थी। तो है, तो उन्होंने बोला भाई किसी ने नहीं बताया, बस उन तीनों ने बताया। और नहीं बताना चाहिए था, सीरियसली नहीं बताना चाहिए था, सारा फालतू में पूरी क्लास फंस गई, क्योंकि सीरियसली भाई अगर वो नहीं बताते तो पूरी क्लास नहीं फंसती। पर वो कुछ नहीं होता भाई क्लास को, लेकिन उन्होंने बताया, वहां पे हक दिया उन्होंने भाई। तो हाँ, और मैंने भी हक दिया ना, क्योंकि लाइक पूरी क्लास ने नहीं बोला था, उन तीनों ने बोला था, तो मैं वहां पर डिफेंड कर सकता था अपने आप को। लेकिन भाई लाइक मैंने भी हक दिया। और उसने बोला भाई ये क्या भाई कैसी लड़की है, वो उनको बोला कि नहीं बताना चाहिए था। मैं बोला ठीक है छोड़ो, अभी क्या कर सकते हो। अभी टेक अवेज क्या है, टेक अवेज क्या है कि देखो, तुम कुछ भी करो उसके सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस एक बार सोच लो, और वो क्या कर रहे हो तुम उसके बारे में भी सोच लो, तो क्या मॉरल है कि नहीं, फिर वो सही रहेगा कि नहीं करना। और उस पर अगर तुम कोई जोक ऐसा कुछ कर रहे हो, तो तुम वो सोच लो कि तुम्हारे ऊपर हंसेगी या फिर उस जोक पे हंसेगी, वो भी सोच लो एक बार। और हाँ मतलब, और सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस सोच लो एक बार, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस सोच लो चीज़ों के, जो भी तुम कर रहे हो तुम्हारे एक्शंस के पूरे पूरे कॉन्सिक्वेंसेस एक बार सोच लो, अच्छे से सोच लो। नहीं तो अगर तुमने ये सोचा होता, मतलब अगर मैंने सोचे होते तो मैं नहीं करता है ना। और अभी घर पे सारा वो ये भी समझता नहीं, थोड़ा आइडिया भी नहीं है, मतलब ऐसे, मतलब लाइक ऐसे कुछ पता नहीं चलता कि लाइक थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड तो थे। हाँ। और हाँ, सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए सोच लो, मैंने पहले भी एक स्टोरी में बताया हुआ है कि तुम्हें सोचने हैं ये एक बार। वो दे कॉल्ड मी क्रीपी वाली में, हाँ उसमें बताया था मैंने। तो सोच लेना, ठीक है, अगली बार कुछ कांड करने से पहले सोच लेना उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कि कुछ कुछ कांड होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस उतने खतरनाक नहीं होते और जिनमें पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ कुछ कांड होते हैं जिनमें कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होने के चांसेस उतने नहीं होते, कोई हो सकते हैं, लेकिन उनमें पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जिसमें पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लो स्केल वाले ज़्यादा पकड़े जाते हैं, जो हाई स्केल वाले हैं वो ज़्यादा पकड़े नहीं जाते। समझे तुम, क्योंकि वो वो किसी को पता ही नहीं चलता कि किसने किया है वो। ठीक है, जैसे कि मैंने वो वाला बताया था, वो अपना फेयरवेल वाला, मिशन इम्पॉसिबल वाला, तो वो हाई स्केल वाला है वो वाला, और वो पकड़ा नहीं जाएगा, वो पकड़ा नहीं जाएगा, और वो लाइक उतना कुछ खतरनाक था भी नहीं। ठीक है, उसमें लाइक लिटरली स्काई शॉट फोड़ रहे थे उसकी चेयर के नीचे जाने का हमारा प्लान नहीं था वो, लेकिन वो चला गया, और वैसे भी इतना कुछ खास हुआ नहीं उनको, सर को बस खाली चेयर के नीचे पटाखा पड़ गया और सर फट गई सर की, बस डर गए वो, और कुछ नहीं हुआ था। हाँ, किसी और को लग जाती वो अलग बात, वो वैसा कुछ होने के चांसेस भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग जहाँ पे फोड़ रहे थे वहाँ पे आगे चेयर सी थी, कोई घूम वूम नहीं रहा था वहाँ पर, तो सीधा मतलब लाइक सर के भी नीचे पड़ गई थी वो, अब छोड़ो, लेकिन वो पकड़े जाने के चांसेस नहीं है। ठीक है, वो पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हम लोग कब कर रहे हैं, जब हम लोग लिटरली स्कूल से जा रहे थे, अब हमारा फेयरवेल था वो, तो हम लोग लिटरली जा रहे थे वहाँ से। तो लाइक अगर पकड़े भी जाते तो अगले दिन कुछ कांड हम लोग को कुछ नहीं करते वो, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते वो, कि हम लोग एनिमोर स्कूल के थे भी नहीं। लेकिन
ये वाला मैं यहाँ पर लिटरली इस स्कूल में मेरा पहला साल है। पहले 2-3 महीने में मेरे कॉलेज में सेम ही कॉलेज था, सेम ही स्कूल का कॉलेज था, लेकिन हाँ मतलब उसमें पहले 2-3 महीने ऊपर से मैंने ये सब हरकतें कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं पकड़ा जाऊंगा, कि सबको पता चल गया पहली बात तो वो। और वो उसमें वो वाले कांड में किसी को पता नहीं चला था, सिर्फ हमारे ग्रुप के अलावा किसी को पता नहीं चला था। और पता चल भी जाए तो कोई भी नहीं बताता, क्योंकि तब तब के जो स्टूडेंट्स थे वो लाइक ऐसे बताने वाले लोग नहीं थे, है ना। और जो अभी वाले हैं वो मेरे को पहले स्टार्ट थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये बताने वाले टाइप के हैं, तब भी मैंने किया तो मैंने वो भी उसमें भी हक दिया। तो थोड़ा सोचना पड़ता है कॉन्सिक्वेंसेज आगे के। तो इसलिए याद रखना there are two types of risks. One is a good risk which has low chances of the downside and higher chances of the upside. And there are the treasures risks which have higher chances of the downside and lower chances of the upside. And most of the time, the downside is often severe in the treasures risks. So think it over बिफोर यू डू समथिंग, बिफोर यू टेक अ रिस्क। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। भाई कोट नहीं था लेकिन बढ़िया थी।